जय माता दी। क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पे फ्लाइंग की दो स्टोरीज बताई गई हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं। सो इस पार्ट में हम फर्स्ट जो है पार्ट वो डिस्कस करेंगे। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, दैट मीन्स हिज फर्स्ट फ्लाइट को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें दो पार्ट मिलेंगे। सेकंड पार्ट जो है वो ब्लैक एरोप्लेन है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट इज रिटन बाय लियाम ओ फ्लैटी। सो इसमें इस फर्स्ट फ्लाइट में क्या क्या बताया गया है, और मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है कि इसमें एक जो बर्ड है, सीगल जो बर्ड होता है, उसके बारे में बताया गया है कि उसने अपनी पहली उड़ान किस तरीके से भरी। तो एक बर्ड की किस तरीके से वो उड़ना उसने स्टार्ट किया, पहले उसको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा था, वो हम देखेंगे। सो बिफोर यू रीड पार्ट इसका देख लेते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन हैव ड्रेम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज, हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। कि मतलब हम हमेशा से ही, मतलब जो इंसान है अर्ली टाइम से ही चाहता है, हमेशा जीत हासिल करना चाहता है आसमान पे। दैट मीन्स वो उड़ना चाहता है। तो यहाँ पे दो स्टोरीज हैं फ्लाइंग की, कि जैसे कि अगर हम उड़ना चाहते थे तभी हमने शायद एरोप्लेन का आविष्कार किया था। सो यही तो रीज़न है कि हम ड्रीम करते हैं कि हम जीत हासिल कर लें हर एक जगह पे। तो हम स्काई पे जीत हासिल करने के लिए हमने फ्लाई करना स्टार्ट किया। तो जो फर्स्ट पार्ट में जो हमें बताया गया है, एक यंग सीगल है, दैट मीन्स एक बच्चा है सीगल का, सीगल बर्ड का, और इज अफ्रेड टू फ्लाई, उसे डर लगता है उड़ने में। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। और फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वो अपने डर पे किस तरीके से जीत हासिल करेगा। और सेकंड जो पार्ट है, जो ब्लैक एरोप्लेन है, इसमें एक पायलट की स्टोरी है कि वो एक स्टॉर्म क्लाउड्स जो होते हैं एकदम तूफानी बादलों में वो खो जाता है। दैट मीन्स वो एक पायलट है, एरोप्लेन चला रहा है, और वो उस टाइम पे जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा होता है, तो वो स्टॉर्म जो क्लाउड्स होते हैं उनकी वजह से अपना रास्ता भटक जाता है। डज ही अराइव सेफ, और उसके बाद में क्या वो अपनी जो डेस्टिनेशन है उस पर सेफली पहुंच पाता है या नहीं। हु हेल्प्स हिम, और अगर पहुंचता है तो वो कौन उसकी हेल्प करता है। ये जो दो स्टोरीज हैं बहुत ही दोनों ब्यूटीफुल हैं। तो एक यंग सीगल की ये जो स्टोरी है कि वो डरता था उड़ने के लिए, उड़ना स्टार्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने लास्ट में अपने इस डर पे जीत हासिल की। तो ये हम जो स्टोरी है वो देखने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में। शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, दैट मीन्स यंग सीगल की फर्स्ट फ्लाइट देखने वाले हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो यंग सीगल है वो अपनी लेज पे अकेला है। लेज क्या होता है? एक नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल, और हियर आप बात करें तो एक क्लिफ है। दैट मीन्स कि एक माउंटेन क्लिफ जो होती है ना, छोटी छोटी जो क्लिप्स होती हैं आगे की तरफ निकली हुई, थोड़ी सी चट्टाने टाइप में होती हैं। एक नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ होती है, तो उसके ऊपर वो जो उसको लेज बोलते हैं, कि एक जो पहाड़ी के ऊपर एक लेज निकली हुई है, और उस पे जो यंग सीगल है वो बैठा हुआ है, वो अकेला है। हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। क्योंकि उसके जो भाई बहन है, दो भाई हैं और एक बहन है, वो पहले ही मतलब उड़कर यहाँ से जा चुके हैं एक दिन पहले ही। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, लेकिन उसे डर लग रहा था, इसलिए वो उनके साथ में नहीं उड़ा, इसलिए वो यहाँ पे अकेला है इस लेज पे, और बाकी उसके जो भाई बहन हैं वो पहले दिन जा चुके हैं। Somehow, when he had taken a little run forward to bring to the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और जैसे ही मतलब वो कैसे करके हिम्मत इकट्ठी करके बेचारा थोड़ी सी दौड़ लगाता है, जैसे ही लेज पे पहुंचता है, लेज के ब्रिंक पे, दैट मीन्स एकदम किनारे पे पहुंचता है कि यहाँ से बस उड़ना स्टार्ट ही करना है। तो जैसे ही उस लेज के किनारे पे पहुंचता है और अपने पंख फड़फड़ाता है, वो उसको डरने लगने लग जाता है, और फिर डर के मारे बेचारा उड़ ही नहीं पाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बेनिथ, क्योंकि उस जो लेज के जस्ट नीचे जो है बहुत बड़ा समुद्र है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और मतलब वो नीचे उस वो काफी जो क्लिफ है वो भी ऊंचाई पे है लेज के नीचे, मतलब बहुत सारा नीचे जाने के बाद में बहुत बड़ा समुद्र है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स
वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे ऐसा लगता है कि उसकी विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगी, अगर वो मतलब इस लेज से नीचे उतर गया दैट मीन्स वो डूब जाएगा। सो ही बैंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। सो उसने अपना नीचे सर झुकाया, बैंड किया अपना सर, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। इसलिए वो उदास होकर उस जगह पे चला जाता है जो कि मतलब अब वो लेज पे बैठा हुआ था, लेज के नीचे जहां पर वो रात को सोता है उस जगह पे उस होल में वापस चला जाता है। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his, ran to the brink, flapped their wings and flew away. यहाँ तक कि उसके जो दो भाई हैं और एक बहन है, उस उनके जो पंख हैं वो इस जो यंग सीगल है उसके भी पंख से छोटे हैं, फिर भी वो जो है वो इस तरीके से इस लेज के ब्रिंक पे, इसके किनारे पे पहुंचते हैं, अपने पंख फ्लैप किए और उड़ गए। लेकिन इससे नहीं हो रहा। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट फ्लंज विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट। लेकिन इसके पास इतनी साहस ही नहीं है कि वो ये जो उड़ान भर सके, ये जो कि उसको इतना डेस्परेटली उसको नीड है, वो चाहता है, बट उसमें हिम्मत ही नहीं आ रही है। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away। और उसके मदर और उसके जो फादर हैं उसके ऊपर काफी चिल्ला रहे हैं, काफी तीखी वॉइस में। अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कोल्डिंग, डांट रहे हैं, डरा रहे हैं कि तुम इस लेज पे अकेले भूखे मरोगे अगर तुम उड़ोगे नहीं तो। इसलिए वो अकेला इस लेज पे, क्योंकि कल उसके भाई बहन उड़ के जा चुके हैं लेकिन वो उड़ना नहीं चाहता, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम इसी लेज पे भूखे मर जाओगे अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन वो अपनी जान से इतना प्यार करता है, उसको इतना डर लगता है, वो हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पा रहा, इसलिए वो वहां से हिल ही नहीं रहा बेचारा, वो वहीं बैठा है उसी लेज पे। दैट वॉज 24 hours ago. सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। और मतलब कल जब सब जा चुके हैं उड़ के, तब से 24 घंटे बीत चुके हैं, कोई भी उसके पास नहीं आ रहा है। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। लेकिन 24 घंटे पहले जब वो यहाँ पे थे, द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, आज का दिन से पहले का जो दिन था, उसने देखा था कि उसके पेरेंट्स किस तरीके से उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे, हर चीज़ में परफेक्ट बना रहे थे कि किस तरीके से तुम्हें उड़ना है, किस तरीके से तुम्हें जो सी के वेव्स हैं जस्ट उसको स्किम करना है। स्किम का मतलब होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबव ए सरफेस, मतलब कि सी के सरफेस को जस्ट टच करके, मतलब आप कह सकते हो जस्ट उसके सरफेस के ऊपर से कैसे तुम्हें स्किम करना है, कैसे तुम्हें फिश अगर नजर आए कि मतलब इतने पास से, वेव के पास से सी के को टच करते हुए अगर आप निकलोगे और तुम्हें कोई फिश नजर आएगी तो तुम्हें कैसे डाइव मारना है उसे कैच करने के लिए, ये सब कुछ उसके पेरेंट्स उसके ब्रदर एंड सिस्टर को सिखा रहे थे। और उसने देखा भी था लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है उड़ने की। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवोर इट। यहाँ तक कि उसने खुद अपने बड़े भाई को कैच करते हुए देखा था। उसकी फर्स्ट हैरिंग का मतलब होता है एक सॉफ्ट स्किन सी फिश, फिश का नाम फिश है यहाँ पे, ये हैरिंग जो फिश होती है उसकी काफी सॉफ्ट स्किन होती है, एक शी फिश है ये हैरिंग। और उसे कैच किया था उसके बड़े भाई ने और फिर उसे खाया था, उसका स्वाद चखा था। एंड स्टैंडिंग ऑन द रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। और उस टाइम पे जब उसने उस हैरिंग को पकड़ा था और फिर उसे अपना भोजन बनाया था, उस टाइम पे रॉक के ऊपर जब ये सब कुछ वो कर रहा था तो उसके जो पेरेंट्स थे ना, वो खुशी के मारे उसके चारों तरफ मतलब उसको काफी उत्साह बढ़ा रहे थे और उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। तो इस तरीके से वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि उसके बच्चे ने शिकार करना सीखा। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कोवार्डाइज। सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, और ये सब कुछ हो गया उसके बाद में फिर
एंड ऑल द मॉर्निंग एंड द होल फैमिली हैड, उसके बाद में सारी जो फैमिली थी मॉर्निंग में वो चली गई। कहाँ पे? एक बड़ा सा प्लेट्यू है, बड़ा सा पठार है जस्ट सामने, इसके इस क्लिफ के सामने है, और उसको साथ में टॉन्ट करते हुए वो चले गए थे कि तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, तुम कितने ज्यादा डरपोक हो। उसकी कवर्डाइज के लिए उसको सुनाते हुए, उसको टॉन्ट करते हुए वहां से चले गए ऑपोजिट क्लिफ पे, कि अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा, तुम यहाँ पे आराम से अकेले इस लेज पे बैठे रहो। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग हिज लैज दैट फेस द साउथ। अब क्या हो रहा है कि सन जो है वो असेंड कर रहा है, दैट मीन्स बढ़ रहा है, दिन जो है बढ़ रहा है, धूप बढ़ रही है, और मतलब वो जो है साउथ की तरफ जो है फेस करके उसका जो लेज है उसमें साउथ की तरफ जो है सन जो नजर आ रहा है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और उसको क्या है कि बहुत ज्यादा हीट फील हो रही है, उसको काफी भूख भी लगी है, उसने कुछ भी नहीं खाया है पहली मतलब पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया है। उसके पेरेंट्स दिन में छोड़कर उसे चले गए थे, उसके बाद में रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक टू द ledge एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। फिर क्या करता है कि वो एकदम लेज के एकदम किनारे पे पहुंचता है। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरीके से जो क्लिफ होती है उसके यहाँ पे लेज निकला होता है, ये किनारी सब बनी होती है। इसके नीचे अगर आप फ्लैप करके और नीचे जाओगे तो आप उड़ सकते हो। इसके नीचे ये सी है, तो ये क्या करता है, लेज के पास में पहुंचता है, किनारे पे पहुंचता है, इस लेज के ब्रिंक पे पहुंचता है, और उसके बाद में एक टांग पे खड़ा हो जाता है, एक लेग पे, और एक लेग को हाइड कर लेता है अपनी विंग्स के अंदर, एक पैर पे खड़े हो जाता है, और उसके बाद में एक आंख बंद करता है, फिर अदर आंख बंद कर लेता है। ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे सो गया हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसकी फैमिली वाले अभी उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है कि ये सो रहा है इस तरीके से भूखा। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, और वो देख रहा है कि सामने वाली जो क्लिफ है उसमें जो प्लेट्यू है उसमें जो उसके दो भाई और बहन है वो किस तरीके से अपने सर को नीचे की तरफ संक करके, मतलब बॉडी में संक करके, और किस तरीके से सो रहे हैं, वो मतलब छोटी सी स्लीप ले रहे हैं। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑफ हिज वाइट बैक, और उसके फादर क्या कर रहे हैं, उसके फादर जो यंग सीगल है उसके फादर जो हैं वो अपने जो वाइट जो बैक है, अपना जो पीछे का वाइट जो हिस्सा है फेदर्स हैं उसको प्रीनिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, फीदर्स को साफ कर रहे हैं, मतलब क्लीन अप कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, उसकी मदर ही उसे देख रही थी कि किस तरीके से एक टांग पे सो रहा है। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए हाई लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो एक प्लेट्यू के एक हाई हम्प पे मतलब ऊंचाई पे, हम्प मतलब ऊपर जो निकला हुआ हिस्सा होता है प्लेट्यू का, उस पे खड़ी हुई है, मतलब और उसकी जो वाइट ब्रेस्ट है वो आगे की तरफ निकली हुई है। दैट मीन्स इस तरीके की पोजीशन उसने बना रखी है। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock, और इस तरीके से वो क्या दिखा रही है उसे कि एक पीस ऑफ फिश ले रखा है उसने, एक फिश का टुकड़ा ले रखा है अपने पैरों में और उसको स्क्रैप कर रही है, और उसके बाद में अपने जो बीक है उसको रॉक पे रगड़ रही है, मतलब इस तरीके से कि मतलब वो खाना खा रही है। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और जिस तरीके से वो अपनी मदर को फिश को पकड़े हुए इस तरीके से देख रहा है ना कि खाने को देखकर, तो एकदम से वो पागल हुआ जा रहा है क्योंकि उसे भूख लग रही है भाई। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वैट इट, और किस तरीके से मतलब वो अपना खाना जो है वो टीयर कर रही है उसकी मदर जो है, और फिर स्क्रैपिंग कर रही है अपने बीक को, फिर अगेन टू वैट इट दैट मीन्स शार्पन कर रही है अपने बीक को, फिर खा रही है। इस तरीके की जो एक्टिविटी उसकी मदर अपने फूड के साथ कर रही है, तो उसे देख के काफी मतलब ऐसे हो रहा है, काफी ज्यादा भूख लग रही है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। सो वो गा गा करके साउंड निकालता है वो जो यंग सीगल है अपनी मदर को देखते हुए कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे कुछ फूड लाकर दे दो। गाओ कॉल आ शी स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली, दैट मीन्स कि उसकी मदर जो है वो अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे गा कोला इस तरीके से मतलब वो भी साउंड निकालती है, इस तरीके से स्क्रीम करती है, और उसे ये कहती है इन ए मैनर शोइंग समहाउ दैट ही इज स्टूपिड। वो उसकी मदर ऐसे साउंड निकालती है कि तुम स्टूपिड हो, मतलब उड़ना तुम्हें आता नहीं है तो फिर तुम कैसे भोजन
किस तरीके से फिश को पकड़ोगे। तो मतलब उसको उसकी स्टूपिडिटी पे डांट रही है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर ए मिनट सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम। सो वो इस तरीके से बहुत बार मतलब बुलाता है। और तो वो आफ्टर उसको थोड़ी 1 मिनट के बाद में एक आवाज सुनाई देती है, एक जॉयफुल स्क्रीम सुनाई देती है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। अब उसको काफी अच्छा लगता है, वो क्या देखता है कि उसकी मदर जो है वो पीस ऑफ फिश लेकर आ रही है उसकी तरफ, बढ़ रही है। ही लैंड आउट। अब वो देखता है कि हाँ उसकी मदर आ रही है, तो वो थोड़ा आगे बढ़ता है कि उसकी मदर जो है वो पीस ऑफ फिश लेकर आ रही है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये है ना इस लेज के ब्रिंक पे एकदम किनारे पे खड़ा है, और इसकी मदर है इसकी चोंच में फिश का टुकड़ा है, और वो जो है इसको खिलाने के लिए आ रही है, आगे बढ़ रही है। आगे क्या होता है, ईगरली, दैट मीन्स कि वो काफी ईगर होके और आगे की तरफ बढ़ता है कि उसकी मदर जो है उसके लिए खाना लेकर आ रही है। टैपिंग द रोक विद हिज फीट ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी न्यू फ्लू अक्रॉस। मतलब वो इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ता है कि वो जैसे उसकी मदर आएगी तो उसके ज्यादा पास तक पहुंच सके, इसलिए वो फटाफट भागता है और टैप करता है रॉक के ऊपर कि मतलब जल्दी से उसे खाना मिले। बट वैन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम ही हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब क्या होता है कि जैसे ही उसकी मदर जो है वो जैसे ही उसके सामने होती है वो रुक जाती है। शी हॉल्टेड मतलब स्टॉप। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो विंग्स होते हैं उसकी मदर की वो मोशनलेस हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसको सिगल तक पहुंचने में। और वो पीस ऑफ फिश है वो उसकी चोंच में ही है, और उसकी मतलब वो जो वो यंग सीगल है उसके जस्ट मतलब थोड़ी ही दूर पे होती है उसकी चोंच। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मेडन्ड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। कि मतलब पहले तो वो वेट करता है कि वो सरप्राइज हो जाता है कि उसकी मदर इतनी पास आकर उसके बिल्कुल पास क्यों नहीं आ रही है, कि मतलब और पास में क्यों नहीं आ रही है ताकि मैं ये पीस ऑफ फिश खा सकूं। फिर वो बेचारा भूख के मारे पागल हो रहा था, इसलिए उसने फिश पे एकदम से झपट्टा मारा। With a loud scream, he fell outward and downwards into space. तो मतलब क्योंकि शायद उसकी मदर यही चाह रही थी, उसको टीच ही तो करना था कैसे उड़ना है, तो वो उसकी थोड़ी सी दूरी पे जाके रुक गई। और जैसे ही उसने फिश के पीस के ऊपर झपट्टा मारा, डाइव किया उसके लिए, सो वो एकदम से ओपन स्पेस में, जैसे कि मतलब वो उस जो ब्रिंक पे तो वो पहुंचा हुआ ही था और वो उस लेज से नीचे गिर गया। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. मतलब एकदम से उसको बहुत ज्यादा डर लगा और ऐसे लग रहा था जैसे उसका जो दिल है वो धड़कना ही बंद कर दिया हो गया वो एकदम स्टिल हो गया। He could hear nothing but it only lasted a minute. कि मतलब उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये 1 मिनट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। नेक्स्ट मोमेंट ही उसे ऐसे लगा कि उसकी जो विंग्स हैं वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। फिर उसको विंड ऐसे फील हुई जैसे उसकी ब्रेस्ट पे फील हुई, उसके बाद में उसके स्टमक पे फील हुई, और बाद में ऐसे लगा कि उसके विंग्स के अगेंस्ट उसे फील हुई। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। और किस तरीके से उसे फील हुआ कि उसके जो विंग्स हैं वो एयर को काट रहे हैं, दैट मीन्स वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ। कि मतलब एक होता है ना कि सर के बल गिरना, ये जब आप फ्रीली गिरते हो तो एकदम सर के बल सर नीचे होता है और आप नीचे गिरते चले जाते हो। अब जैसे ही उसने पंख खोले तो उसे ये रियलाइज हुआ कि अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। वो मतलब धीरे धीरे नीचे जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। उसको अब और ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। लेकिन उसको थोड़ा सा डिजी फील हो रहा था, दैट मीन्स एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। कि उसे मतलब अनकंफर्टेबल सा लग रहा था कि जैसे वो बैलेंस खो रहा हो, उसको काफी डिजिंग लग रहा था। आफ्टर ऑल वो भूखा भी तो था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स। लेकिन जैसे ही उसने फिर वो पंख खोले थे और वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था, सडनली उसने क्या किया, उसको फ्लैपिंग स्टार्ट कर दी, अपनी विंग्स को जो है फड़फड़ाना शुरू किया। और जैसे ही उसने ये किया वो ऊपर की तरफ जाने लगा। गा 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 गा, गॉल
call ah, his mother scooped past him, her wings making a loud voice. मतलब उसके वो काफी खुश हो गया और इस तरीके की आवाज निकालने लगा, और उसकी जो मदर थी ना वो भी उसके पीछे पीछे नीचे जा रही थी, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड वॉइस, और उसकी मदर के जो विंग्स थे वो काफी आवाज कर रहे थे. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और फिर इस तरीके से जैसे वो खुश होकर साउंड निकाल रहा था लिटिल यंग सिगल, उसी तरीके से उसकी मदर भी उसे आंसर कर रही थी. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके बाद में उसके फादर भी वहां पे आ गए, वो भी आवाजें निकाल रहे थे और उसके ऊपर उड़ रहे थे, मतलब उसके चारों तरफ. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting and banking and soaring and diving. मतलब उसके बाद में उसने देखा कि उसके दो भाई और बहन भी आ गई, और वो भी उसके चारों तरफ, कर्वेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं. बैंकिंग मतलब फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, मतलब ऐसे होता है ना तिरछे होके जो बर्ड्स उड़ते हैं, एक पंख नीचे एक पंख ऊपर, इस तरीके से उसके ब्रदर एंड सिस्टर भी उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं. Then he completely forget that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curves, shrinking shrilly. सो श्राइकिंग श्रीली, दैट मीन्स कि अब वो वॉइस निकालते हुए अब वो भूल गया था कि उसे अब उड़ना नहीं आता, दैट मीन्स अब वो उड़ सकता है, और वो इस तरीके से डाइव करना और इस तरीके की चीजें कर रहा था और आवाजें निकाल रहा था. ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, कि मतलब अब बिल्कुल सी के ऊपर पहुंच गया था और उसके ऊपर से उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट ओवर आउट ओवर द ओशियन, ओशियन की जस्ट ऊपर वो उड़ रहा था. ही सा अ वास्ट ग्रीन सी beneath हिम, और उसने देखा कि उसके नीचे एकदम हरा सा बहुत बड़ा समुद्र है. with little ridges moving over it, and he turned his back sideways and cawed amusedly. और इस तरीके से वो मतलब अपनी बीक को टर्न करते हुए और खुद को मूव करते हुए इस तरीके से वो फ्लाई कर रहा था. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और इस तरीके से उसके ऊपर जो सामने जो ग्रीन फ्लोरिंग थी, उसके भाई बहन मम्मी पापा सब वहां पे लैंड हो गए, रुक गए. दे वर beckoning टू हिम कॉलिंग श्रीली, और मतलब वो वहां पे जो जस्ट समुद्र के सामने जो ग्रीन कलर का जो एरिया था उसमें जाकर वो सारे बैठ जाते हैं और उसे भी बहुत जोर जोर से आवाजें निकालकर बुलाने लगते हैं, काफी खुश होते हैं मतलब सारे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वो अपने जो लेग्स हैं वो निकालता है ग्रीन सी के ऊपर स्टैंड होने के लिए. हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन वो ग्रीन सी के अंदर उसकी जो लेग्स हैं वो अंदर जा रही थी. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और जैसे ही वो मतलब उसे लगा कि उसकी जो टांगे हैं वो डूब रही हैं समुद्र में, वो वापस से मतलब डर जाता है और उसके बाद में अगेन वो अपने पंखों को फड़फड़ाने लग जाता है ऊपर आने के लिए. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, लेकिन वो इतना भूखा था और इतना खुद को कमजोर फील कर रहा था, इसलिए वो समुद्र से बाहर नहीं निकल पा रहा था. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि वो जो बार बार में पंख फड़फड़ा के समुद्र से बाहर निकलना फिर समुद्र तक पहुंच जाना ये सब कुछ कर रहा था, तो वो एकदम थक गया था इस स्ट्रेंज एक्सरसाइज से, क्योंकि आज उसने पहली बार उड़ना सीखा है और काफी वो वीक भी था और भूखा भी था भाई. His feet sank into the green sea and then his belly touched it. उसके जो पैर थे वो ग्रीन सी के अंदर चले गए और फिर उसका जो पेट था वो भी ग्रीन सी को टच करने लगा. एंड ही सैंक नो फार्दर, और जैसे ही उसका पेट ने टच किया ग्रीन सी को, फिर उसके बाद में वो और ज्यादा नहीं डूब रहा था, मतलब उसके ऊपर फ्लोट कर रहा था. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज क्रीपिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. और मतलब उसकी जो फैमिली थी वो बाद में उड़ के उसके चारों तरफ जैसे ही वो फ्लोट कर रहा था पानी पे, सारी जो फैमिली थी वो आवाज निकाल रही थी, उसको काफी ज्यादा उनको प्राउड फील हो रहा था, इसलिए वो उसको प्रेज कर रही थी. और उनकी चोंच में जो है स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश के कुछ टुकड़े थे उनकी चोंच में, जो कि वो उसे ऑफर कर रहे थे उस यंग सिगल को, ताकि उसे भूख लगी थी तो वो अपनी भूख को शांत कर सके. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी, तो ऑफ कोर्स भाई सबको खुशी तो होनी थी. सो इट्स ऑल अबाउट इट. होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन. सो थैंक यू.